नमस्कार जी। राजस्थान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। वर्ष 2021 नई उम्मीदों का साल है और उनके लिए भी जो कोरोना से अपनी जॉब गंवा चुके हैं या संभावित जो सरकारें हैं जिन्होंने अब अपने आर्थिक तंत्र को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और नई सरकारी नौकरियों को जारी करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, उस लिहाज से भी वर्ष 2021 बेहतर माना जा रहा है। अब बात करते हैं ऊर्जा विभाग की। तो जाहिर है ऊर्जा विभाग बेहद अहम विभाग है राजस्थान के लिहाज से, और करीब 9,000 पदों पर ऐसी भर्तियां थी जो लंबे समय से अटकी हुई हैं। यह अटकी हुई भर्तियां अब आगे बढ़ने की उम्मीद में है। इसकी वजह बेरोजगारों की ओर से किया जा रहा प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक कमेटी का गठन है। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने एक कमेटी का गठन किया है जो जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगी। इनमें 5 बिजली कंपनियों में संभावित रोजगार अवसरों पर जो संभावनाएं हैं उनको लेकर एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा जो आगामी 3 वर्ष की दिशा तय करेगा। यानी कि वर्तमान सरकार के भी 3 वर्ष शेष हैं और अगले 3 वर्षों में ऊर्जा विभाग में किन किन पदों पर भर्ती होनी है, कैसे कैसे होनी है, ईयर वाइज उनका एक खाका तैयार किया जा रहा है जो बेरोजगारों के लिए सहूलियत के हिसाब से उनकी तैयारी के लिहाज से बेहतर माना जा सकता है। एक सप्ताह में जो कमेटी है रिपोर्ट देगी, यानी कि अगले सप्ताह मंगलवार बुधवार तक कमेटी की रिपोर्ट आनी प्रस्तावित है। इनमें जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम के साथ साथ प्रसारण निगम के सचिव प्रशासन को लिया गया है। साथ ही उत्पादन निगम के अधिकारियों को भी लिया गया है। और इनमें खास बात यह है कि किन किन पदों पर आने वाले दिनों में ऊर्जा विभाग में स्थान खाली होंगे उनका भी आकलन एक कमेटी करेगी। तो जाहिर है बेरोजगारों के लिए अवसर है। जो 9,000 भर्तियां बजट में घोषित की गई थी वो तो फिलहाल शेष हैं, लेकिन आने वाले दिनों में किस तरीके से प्लान बनेगा, कब कब किस किस महीने भर्तियां जारी होंगी, तो बेरोजगारों को एक समय मिलेगा तैयारी करने का और संभवतः जो रोजगार अवसर हैं उन्हें भुनाने का। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी हम नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुक्रिया। मनीष जी, प्रशांत जी, श्रेय जी सभी अपनी मांगे रख रहे हैं और जाहिर है अब विज्ञप्ति जारी करने का वक्त है। तमाम जो विभाग है उनमें सरकार कोशिश कर रही है, वित्त विभाग भी लगातार मंथन कर रहा है और भावी बजट भी आने वाला है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। तो जाहिर है केंद्र और राज्य का जब बजट सामने आएगा तो उनमें कुछ और भी वादे होंगे, कुछ नए इरादे होंगे और कोरोना से जो आर्थिक तंत्र प्रभावित हुआ है उसको भी गति देने की कोशिश रहेगी। तो जाहिर है किशन जी, धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र सिंह जी, किशन जी सभी को नमस्कार। और जाहिर है जब तमाम बेरोजगारों की उम्मीदें हैं तो उनको पूरा करने की दिशा में अब कदम भी बढ़ने वाले हैं। तो एक कमेटी की 1 सप्ताह बाद रिपोर्ट आएगी तो फिर आपके सामने होंगे कि कमेटी ने किन किन सुझावों को माना है, किन्हें अप्रूवल दी है और भावी संभावनाएं ऊर्जा विभाग में सरकारी तौर पर रोजगार के लिहाज से क्या है। क्योंकि ऊर्जा विभाग पर लगातार इन दिनों आरोप भी लगते रहे हैं कि वो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, चाहे जीएसएस हो या अन्य जो गतिविधियां उन्हें ठेके पर देने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जब सरकारी भर्तियों को निकालने का प्लान सामने होगा तो जाहिर है फायदा सीधा सीधा बेरोजगारों को होगा और उन लाखों युवाओं का होगा जो तैयारी कर रहे हैं आगामी सरकारी नौकरी के लिहाज से। तो जाहिर है बिल्कुल तमाम भर्तियों को लेकर आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो जाहिर है इन तमाम भर्तियों को लेकर अभी सरकार अपना एक प्लान भी बना रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हाल ही में लगातार समीक्षाएं बैठक की हैं जिनमें नए प्रस्तावों को भी पास किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।